तो अब हम देखते हैं उदाहरण 5 से। उदाहरण 5 हम कौन सा किताब से पढ़ाते हैं? NCERT 10th BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड NCERT का बुक है, उसका उदाहरण 5 क्लास 10th के लिए। उसका उदाहरण 5 हम आज देखते हैं। उदाहरण 5 क्या कर रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए और जांच जहां n एक प्राकृत संख्या, 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य माने कि 0 पर समाप्त होता है। माने कि ऐसा जांच करना है कि 4 के पावर n जो भी करें तो 0 पर समाप्त हो। तो उदाहरण 5 में कह रहा है कि 4 के पावर n n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या होने के नाते कि 4 के पावर कुछ भी करे तो 0 पर समाप्त होगा कभी कि नहीं, इसकी जांच करना है। उदाहरण कितना है? 5। उदाहरण 5 है तो लिखते हैं चूंकि 4 के पावर n या बराबर होगा 4 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 अब पूरा के पावर n, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 ना, तो 2 गुने 2 लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिखेंगे ना, या 2 के पावर ई क्या होता है हम जानते हैं a के पावर m और पूरा के पावर n, तो सूत्र होता है a के पावर m n, होता है कि ना, तो 2 के पावर 2n हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, चूँकि n बराबर अपने से मान लेते हैं 1 2 3 4 रख लेते हैं। तो चूँकि n बराबर 1 2 3 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 बराबर 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 में क्या हो जाएगा 2 गुने 2। अब हम 2 के पावर n के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का मतलब 2 के गो 4 गो। उसी तरह से 2 के पावर हम n के जगह पर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 को 6 बार ना। उसी तरह से 2 के पावर 2 गुने 4 यहाँ हो सकता है तो 2 के पावर 8 यहाँ 2 के बार लिखे पड़ेगा। खैर हो गया ना। अब हम देखते हैं क्या कि कोई भी 0 अंत में 0 आएगा कि ना, गुणनफल 4 के पावर n में n के किसी मान के लिए अंत में 0 आएगा कि ना, तो अंत में किसी के पास 0 लाने के लिए तो 0 लाने हैं तो सबसे अगर छोटा 0 वाला संख्या है तो 10 और 10 के गुणनखंड करते तो हमको 2 गुने 5 आता है। मान लो 20 उसके बाद 0 वाला 20 है ना जी, अंत में 0 है कि ना इसमें, तो 20 के क्या होता है 2 गुने 5 होता है कि ना। मान लो 30 तो 2 गुने 3 गुने 5 होता है कि ना। मान लो 40 तो 2 गुने 5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 है, जिस संख्या के अंत में 0 है उसमें 2 और 5 दोनों है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। मतलब कि 0 2 और 5 का गुणनफल होता है। तो अंत में 0 के लिए क्या चाहिए हमको, एगो 2 चाहिए, एगो 5 कम से कम चाहिए। लेकिन इसमें पावर किए हैं तो हमको 2 और 5 मिला है, केवल 2 नहीं मिला है। तो लिखेंगे चूंकि कोई भी संख्या के अंत में 0 तब होगा जब उस संख्या के गुणनखंड, उस संख्या के गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा। मतलब कि 2 और 5 दोनों होगा। इसका अर्थ क्या है 2 और 5 जे को होगा उतना उतना 0 होगा। जब एगो 2 एगो 5 तो 1 0, अगर 2 और 2 5 आ जाए तो 2 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2 0, 2 को 2 आ गया और 2 को 5 आ गया तो 25 दूनी 50 दूनी 100 हुआ कि ना। देखो 2 0 आया कि ना।
तो कोई भी संख्या के अंत में शून्य तब होगा जब उस संख्या के गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, m पहले न होता है हो, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, n के रूप का होगा। अन्यथा उस संख्या के अंत में एक भी शून्य नहीं होगा, है ना। अरे चूंकि 4 के पावर n में 4 के पावर n में 2 गुने 5 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ना तो इसे लिख सकते हैं 4 के पावर n में 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों होना आवश्यक है। कोई भी संख्या के अंत में शून्य तब होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 यहाँ लिखना, 2 और 5 दोनों हो, अन्यथा उस संख्या के अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। तो चूंकि 4 के पावर n में 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यही है दर्शकीय, समझ में आया ना। क्योंकि कोई भी शून्य हमको चाहिए तो उसमें 2 और 5 चाहिए, तब नहीं शून्य आएगा जी, 5 दूनी 10 0। लेकिन जिसमें केवल 5 है तो हमें अंत में शून्य नहीं होगा, जिसमें केवल 2 है वो हमें अंत में शून्य नहीं होगा, दोनों रहेगा तब शून्य होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक उतार सकते हैं आप लोग, उतार सकते हैं कि आगे देख लेते हैं हम। अभी रुको, उदाहरण 5 हो गया ना, उदाहरण 6 देखते हैं। कल बनाने वाला दिए थे ना। उदाहरण 6 क्या कर रहा है क्वेश्चन कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ज्ञात कीजिए, है ना। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालिए। तो 6 और 20 कुछ नहीं करना है, 6 का आगे अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, 2 तिहाई 6 3 का 3। अब 20 का हम निकालना है तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। क्या जी हुआ जी? कहो ना दिख रहा तो हम क्या करें, हम भाग जाए। तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में होगा ना, 5 से 1 बार में। अब लिख सकते हैं चूंकि 6 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना अभाज्य गुणनखंड। आप गुने 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 बराबर 2 गुने 5 गुने 1, है ना। तो इसको हम 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 1 लिख सकते हैं, और इसको 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 1 लिख सकते हैं ना। HCF ज्ञात करना है तो HCF हम बताए थे कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात गुणनखंड से निकालना है तो HCF निकालने के लिए दोनों में मिलना चाहिए हूबहू। जो दोनों में मिलेगा वही HCF कहलाएगा। नहीं तो देख जैसे इनमें 1 2 है, इनमें के 2 है, तो दोनों में के मिला, दोनों में एक ही ये मिल रहा है, तो 1 2 हो गया। इनमें 3 में है, इनमें 1 है, तो 2 का 2 हो गया, 2 का 2 HCF है। LCM निकालने के लिए क्या हम जानते हैं कि LCM में सभी संख्याओं को लिखना है जो मिले या न मिले। मिलेगा तो उसमें ज़्यादा वाला को, और नहीं मिलेगा वाला तो जो है वो लिखेंगे। जैसे LCM निकालना है तो ई में देखें दोनों में 2 है कि नहीं, तो दोनों में कौन में ज़्यादा है, नीचे, तो 2 को 2 लिख देना है। ई में 3 में है तो ये में सबसे ज़्यादा 3 है। अब नीचे आ जाते 2 तो लिख दिए, 5 लिखे हैं नहीं, तो 5 दोनों मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा 1 5, और गुने 1 सब कुछ लिखा। देखो 2 था तो 2 लिखा गया, 3 था तो 3 लिखा गया, 1 था तो 1 लिखा गया, 5 था तो 5 लिखा गया, सब लिखा गया कि ना। 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 60 का 60, इसका LCM आ गया 60 है, HCF आएगा 2। कोई दिक्कत? उदाहरण 7 देखते हैं हम लोग। उदाहरण 7 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM निकालिए। और फिर LCM निकालने की बात करता है तो कुछ हमें सूत्र पढ़ते हैं। देखिए
उदाहरण 7 से पहले सूत्र क्या है कि यदि दो संख्याएं ए और बी हो, ए और बी हो और उसका और नहीं उसका एचसीएफ एवं एलसीएम प्राप्त हो तो देखो यदि दो संख्याओं ए और बी हो एवं उसका एचसीएफ एवं एलसीएम प्राप्त हो तो उसमें संबंध मतलब कि दो संख्या और उसके एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो दो संख्या उसके एचसीएफ एलसीएम में संबंध क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या चीज गुणनफल। दोनों संख्या कौन कौन माने थे, ए और बराबर एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल। मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एचसीएफ एलसीएम गुणनफल के समान होता है। यह ना कहा गया जी, जो दोनों संख्या ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दो संख्या ए और बी है एवं उसका एचसीएफ ई है, एचसीएफ है, एलसीएम प्राप्त हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि ए गुने बी, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो दो संख्या गुणनफल ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, या ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा बी, क्योंकि बी गुना में ऊपर आया था भागा में। उसी तरह से लिख सकते हैं बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटा ए। अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, ए गुने बी बटा एलसीएम। और हमको एलसीएम निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, ए गुने बी बटा एचसीएफ। ये हमारा सूत्र हो गया है ना। तो कोई चार चीज है, ए और बी दो संख्या है, उसका एचसीएफ एलसीएम दो दिया हुआ है तो दो और दो चार है। तो चार में कोई तीन गो देगा तो चौथा हम निकाल सकते हैं, है ना। चार में कोई तीन गो देगा तो चौथा निकाल सकते हैं ना, है तो कोई दिक्कत। तो ये वाला सूत्र आता भी है डायरेक्ट सूत्र, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ए गुने बी, कह देगा दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल बराबर क्या होता है, आ जाएगा ऑप्शन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए गुने बी, ए भागा बी। तो ए गुने बी होगा ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो उदाहरण 7 बनाने से पहले हम इस सूत्र जानेंगे, इस सूत्र को याद कर लेना। जितना सूत्र पढ़ा जाए एकदम दिमाग में होना चाहिए, किताब में नहीं या कॉपी में नहीं, दिमाग में होगा तभी हमको अच्छा से समझ में आएगा, अच्छा से हमको बनाने आएगा। किताब में रहेगा तो किताबें पर बनाने आएगा। कब तक किताब तेरे पास रहेगा, कब तक कॉपी रहेगा, जब तक तू घरे बनाएगा। परीक्षा में थोड़ी रहेगा थोड़ा सा, तो परीक्षा में काची जाएगा खाली दिमाग, तो दिमाग में रखना है ना। वो कलम जाएगा तो कलम में तो रख नहीं सकते हैं सूत्र। तो सिंपल बात यहाँ तक आप लोग उतार सकते हैं। उदाहरण साथ क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96,404 का एचसीएफ ज्ञात कर रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96,404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, केवल एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उसके बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए ना जी। तो आगे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए उदाहरण 7 को हम देखते हैं। तो एचसीएफ का 96,404 है, तो 96 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 2 से 1 होगा ना, वाह। तो यानी कि तेज 404 का निकाल लेते हैं। तो 404 का 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 202, 2 से फिर 101, 101 में तो लगेगा नहीं किसी से, तो एक बार में। तो चूंकि 96 बराबर 2 के गो है 5 गो, है गो 3 गो, एगो 3 है, 2 5 गो है तो 2 के पाँव 5 हुआ, गुने 3 गुने 1 हुआ। और 404 है तो 404 में के गो 2 है, के गो 101 है, 1 के गो है, तो यहाँ 2 के पावर 2 हुआ, गुने 101 हुआ, गुने 1 हुआ। केवल एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करा है,
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो केवल HCF निकालना है। तो HCF और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम जानते हैं कि HCF हम बताया वही होगा जो दोनों में मिलेगा। अब मिलने वाला में कम, तो ई में देखो 5 गो 2, ई में के गो 2 गो 2, तो दोनों में मिला के गो 2 गो, दोनों में 2 गो मिला ना। नहीं तो यहाँ देखेंगे ई में 2 के पावर 5, ई में 2 के पावर 2, दोनों में कम कौन है? नीचे वाला। तो 2 के पावर 2 मतलब 2 गो ना जी। गुने के बाद क्या मिला? 3 मिला, 1 मिला, तो 2 दूनी 4 का 4 हो गया। HCF ज्ञात हो गया। अगर LCMO ज्ञात करना रहता तो लिखता कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो खाली कहा HCF ज्ञात कीजिए। अब फिर कह रहा है कि फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए, फिर अलग से। तो अलग से LCM ज्ञात करेला ये वाला सूत्रवार लगाएंगे। LCM बराबर A गुने B बटा HCF। तो A और B क्या है? 2 संख्या है। A और B क्या है? तो एगो संख्या 96, एगो संख्या 404 है। तो 96 गुने 404। अब बटा HCF कितना है हमारा? 4 से भागा दे देंगे। 4 से 101 बार में कट जाएगा। 101 से 96 में गुना करेंगे तो 96। आंसर आ जाएगा है उदाहरण 8। उदाहरण 8 क्या कह रहा है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों ज्ञात कर लेना है। लेकिन सभी में 2 को संख्या दे रहा था, इसमें 3 को दे दिया। तो 3 गोला तो बताऊँ कि होंगे कल है, और नहीं बताया तो देख लो 6, 72, 120। तो 6 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के द्वितीय 6, 3 का 3। 72 के निकालेंगे तो 72 के 2 से, तो 36 दूनी 2 से, 18 दूनी 2 से, 9 दूनी 2 से, 3 तिहाई। 120 का तो 120 2 से, 60 दूनी 30 दूनी 15 दूनी 3 पचे 5 का, तीनों का गया ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 बराबर 2 गुने 3 गुने 1, फिर है 72। तो 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, और 120 है। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 1, 2 के है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 1, और यहाँ 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1, ये ना है जी। तो HCF LCM सब ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है कि जो दोनों सब जैसे 2 को में निकालते हैं तो दोनों में मिले वाला, और 3 को में निकालेंगे तो तीनों में मिले वाला। तो ये तीनों में 2 मिल रहा, लेकिन सबसे कम इनमें 3 गो है, इनमें 3 गो, इनमें 1 गो, तो सबसे कम ये में ना है जी। तो 2 इनमें 3 है, इनमें 3 सब में मिल रहा, तो सबसे कम कौन में 3 है? ई में 1 गो, ई में 1 गो। तो दोनों में से कोई 1 गो लिखेंगे। 1 मिल रहा तो 1, तो 3 दूने। अब LCM ज्ञात करना। तो LCM में क्या होता है कि जो मिलेगा वो सब है वाला, और जो नहीं मिलेगा वो में लिखना। तो 2 सब में मिल रहा, तो सबसे ज़्यादा 3 गो है ना, तो कोई में से 3 गो 2 लिख दो। और के बाद 3 है, तो सबसे ज़्यादा 3 कौन में है? ई में ना 2 गो। और के बाद आ जाओ 2 तो लिख ही दिए, 3 लिख ही दिए, ई में 2 लिख ले ही है, 3 लिख लेंगे, 5 बच्चा ना, गुने 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 23 24 23 72 72 5, तो 5 दूनी 10 7 5 35 1 36 360। आंसर है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो उदाहरण कितना था? 8। उदाहरण तो हो तो 9 नहीं है, तो उसका प्रश्नावली 1.2 का पहला बन जाएगा गुणनखंड केवल ज्ञात करना है। देखो क्या करना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। बस ऐसे गुणनखंड, जैसे 120 दिया तो 120 का ऐसे गुणनखंड निकालना था, और 120 बराबर ऐसे लिख देना था, वही आंसर। और उसी समय निकल जाएगा। दूसरा क्या क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है कि नहीं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से इस सभी का HCF LCM ज्ञात करना है, और जांच करने के लिए नीचे लिख देना कि चूंकि A गुने B बराबर HCF गुने LCM, A B का वैल्यू कितना, HCF LCM का वैल्यू कितना, दोनों पार्टी गुना करके बराबर आ गया तो प्रूव्ड है, और नहीं बराबर तो प्रूव्ड नहीं, बराबर आना ही चाहिए। नहीं बराबर आया तो समझो कि मैं बनावल गलत है। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात कीजिए। बन जाएगा ना। चौथा क्वेश्चन क्या करा कि HCF 306 और 657। तो 306 657 का मतलब है कि एगो 306 एक दे दिया, 657 बी दे दिया, 2 संख्या ए अभी दिया ना, और उसका HCF दिया 9। तो ए दे दिया 306,
बी दे दिया 657 और HCF दे दिया 9, तो हमको निकालना है LCM है ना जी। तो LCM बराबर A गुने B बटा HCF, तो 306 गुने 657 बटा 9 करो, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ तक बन जाएगा। इसे 5वां भी बना सकता है, 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो 6 के पावर n जैसे 4 के पावर n वाला हम बताएं, तो 6 के पावर n में 2 गुने 3 है ना, उनमें भी 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो वो 0 पर नहीं समाप्त होगा, है ना। 6 को कितनों बार लिखो में 5 आएगा? नहीं आएगा, 2 3 2 3 2 3 2 3 आएगा। और बाकी जो रहेगा हम देख ले जाएगा, है ना। तो यहाँ तक जो भी बने बना के लाना। उदाहरण कितना से? उदाहरण 5 6 7 8 प्रश्नावली 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बन जाएगा ना। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।